सरकार, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। उनको मजबूत जवाब, भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना। मानने वाले क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी? कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते, कैसे हम विरोध करते हैं? क्या बात करते हैं? हमने भाषाओं के लिए काम किया कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। कैसे देश की व्यवस्था चले? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। गृह विभाग के राजभाषा विभाग के लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। मान्यवर, सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूं जिससे भाषा के नाम पर देश के बांटने वाले लोगों को एजेंडा न मिले। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को प्रचलन बढ़ाने के लिए काम करेगा। तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगाली हो, हर भाषा और सबका हिंदी और अंग्रेजी से अनुवाद के ऐप। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूँ कि ये दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूँ। इस स्थिति आ ये जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब, भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना। मानने वाले क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी? कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते, कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हैं? हमने भाषाओं के लिए काम किया, हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। कैसे देश की व्यवस्था चले? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय भाषा अनुभाग का एक नई शुरुआत की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को बलवत्तर करेगी। और मैं फिर से एक बार बार मैंने कहा है, हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी
सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत होती है। मान्यवर, राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है, इसमें किसी को शंका नहीं। आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। उनको मजबूत जवाब, भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी? कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते, कैसे हम विरोध करते? क्या बात करते? हमने भाषाओं के लिए काम किया कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगे और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम कर सकता है, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। कैसे देश की व्यवस्था चले? भाषा के नाम पर हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगे और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। कैसे हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगे और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं? भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगे और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं? भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। कैसे देश की व्यवस्था चले? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हमें एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। भू विभाग के राजभाषा विभाग के लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। मान्यवर, सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूं, जिसे भाषा के नाम पर देश के बांटने वाले लोग, 12 किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगे और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं? भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। कैसे 12 किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगे और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं? भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। कैसे देश की व्यवस्था चले? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हमें एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। भू विभाग के राजभाषा विभाग के लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। मान्यवर, सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूं, जिससे भाषा के नाम पर देश के बांटने वाले लोगों को एजेंडा न मिले। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को प्रचलन बढ़ाने के लिए काम करेगा। तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगाली हो, हर भाषा और सबका हिंदी और अंग्रेजी से अनुवाद के ऐप। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूं कि ये दिसंबर के बाद
मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति आ रही है। ये जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध करते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम। आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो, कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है। आप विकास की बात करिए, आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय भाषा अनुभाग का एक नई शुरुआत की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को बलवत्तर करेगी। और मैं फिर से एक बात बार बार मैंने कहा है, हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत होती है। मान्यवर राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी को शंका नहीं। मान्यवर इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे। भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते। कैसे हम विरोध करते? क्या बात करते? हमने भाषाओं के लिए काम किया कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम। आप चुनकर संसद में आकर बैठे, कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है। आप विकास की बात करिए, आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। गृह विभाग के
राजभाषा विभाग के लिए भी जरूर बात करना चाहूँगा। मान्यवर, सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूँ जिससे भाषा के नाम पर देश के बांटने वाले लोगों को एजेंडा न मिले। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को प्रचलन बढ़ाने के लिए काम करेगा। तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगाली हो, हर भाषा और सबका हिंदी और अंग्रेजी से अनुवाद के ऐप। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूँ मानवल कि दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूँ। इस स्थिति देश की व्यवस्था चाहती। भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हमें एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे कि भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भाषा। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय भाषा अनुभाग का एक नई शुरुआत की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को बलवत्तर करेगी। और मैं फिर से एक बार बार मैंने कहा है, हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत है। मान्यवर, राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी को शंका नहीं। इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। उनको मजबूत जवाब, भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी? कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते, कैसे हम विरोध करते हैं?
क्या बात करते? हमने भाषाओं के लिए काम किया कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगे और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। कैसे देश की व्यवस्था चले? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है। हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगे और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। कैसे देश की व्यवस्था चले? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है। अब विकास की बात करिए। எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழன்று சங்கிய முழங்கி எப்பக்கம் வந்து புகுந்து விடும் இந்தி எத்தனை பட்டாளம் கூட்டி வரும் கண்ணை கிளிபட நேரும் கட்டாய இந்தியை வெட்டி புதைப்போம், கட்டாய இந்தியை வெட்டி புதைப்போம், கட்டாய இந்தியை வெட்டி புதைப்போம். This was our war song in anti-Hindi agitation. Our Prime Minister means picnic minister. Our Prime Minister means picnic minister. Our Prime Minister means picnic minister. He is, yes, he is touring all the country. The Prime Minister of India is the custodian of 140 crore people. Why he did not go to Manipur? Our Prime Minister means picnic minister. Our Prime Minister means picnic minister. The Prime Minister of India is the custodian of 140 crore people. Why he did not go to Manipur? I am a product of Anna movement. I am a product of anti-Hindi agitation. You are losing your time. Please. Appropriation bill, you can speak anything under the sun. I have got, yes, I have got the experience of 24 years in the parliament. Your time is over. I am requesting New education policy, we are opposed. Our Dravidian model government run by Mr. Stalin, our leader. Your name is after Mr. Ghanshyam Tiwari. He has donated 3 minutes from him. No, sir, it's not the practice. Please, you speak on the point. Honorable Mr. Deputy Chairman Chair, serious discussion is going on Tiwari ji, about Manipur and what is happening there. with concern for him. Rape, murder, arsoning, everything is going on. Yes. Hundreds and hundreds of people have given their lives. Yes. One simple question. Yes. $1 million question. Yes. The Prime Minister of India is the custodian of 140 crore people. Yes. What business he has got in other countries? Yes. Whenever we ask, he is in this country, that Please, country. you cannot He is comment the on honorable Prime Prime Minister. Minister This will for not go. all countries. It's a constitutional. Why he did not go to Manipur? No, please. Why he did not go to Manipur? Please. He failed in his duty as a Prime Minister. Nobody will do that. He is going every country after country, but not Manipur. No comment Manipur on is his not in minutes, India. Our Prime Minister means picnic minister. Our Prime Minister means picnic minister. Our Prime Minister means picnic minister. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழன்று சங்கிய முழங்கி எப்பக்கம் வந்து புகுந்து விடும் இந்தி எத்தனை பட்டாளம் கூட்டி வரும் கண்ணை கிளிபட நேரும் கட்டாய இந்தியை வெட்டி புதைப்போம், கட்டாய இந்தியை வெட்டி புதைப்போம், கட்டாய இந்தியை வெட்டி புதைப்போம். This was our war song in anti-Hindi agitation. Our Prime Minister means बलवत्तर करेगी। और मैं फिर से एक बार बार मैंने कहा है, हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत होती है। मान्यवर राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ
सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है, इसमें किसी को शंका नहीं। मान्यवर